हेलो एवरीवन। आई होप कि सब ठीक होंगे। आज मैं फिर से एक नए प्ले के ऊपर समरी लेकर आई हूँ। डिटेल समरी है और मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर इसे आप ध्यान से सुन लेंगे तो इस प्ले के ऊपर कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए आप ज़रूर आंसर दे पाएंगे। इसीलिए मतलब डिटेल है, इसलिए थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन जिन्हें अच्छा स्कोर करना है वो चाहे कितना भी लेंदी क्यों ना हो ज़रूर देखेंगे। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ आज का समरी। मतलब जो प्ले है डांस लाइक अ मैन, महेश दत्तानी ने लिखे हैं। ओ बिकॉज कि रिटर्न नोट्स है तो आप इसमें अपना भी ऐड कर सकते हैं। जो मेरे पास नोट्स थे वही मैं दी हूँ, ठीक है। सो महेश दत्तानी वॉज बॉर्न इन 1958 इन बेंगलोर, ठीक है। तो बेसिकली कर्नाटका के हैं, ठीक है, और बेंगलोर इनका बर्थ प्लेस है। ही इज़ एन एक्टर, डायरेक्टर एंड राइटर एज वेल। सो महेश दत्तानी के बहुत सारे छोटी छोटी फिल्में भी है, डॉक्यूमेंट्री भी है, आप चाहे तो देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। और एक इंडियन राइटर है, ओके। हिज बेसिक इंटरेस्ट इज़ थिएटर। इन्हें नाटकों में पार्टिसिपेट करना, नाटक लिखना, एक्टिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। और ही इज़ द फर्स्ट इंडियन प्ले राइट हु हैज़ बीन अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज एक्सलेंट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल सोल्यूशन इन 1998। फाइनल सोल्यूशन की वजह से इन्हें अवार्ड भी मिला है, जो कि साहित्य अकेडमी अवार्ड है, ठीक है। डांस लाइक अ मैन वॉज पब्लिश्ड इन 1989। दिस book has won the award for the best picture in English awarded by the National Panorama in 1998. He chooses topic which are usually never been spoken about in society. ये बहुत मतलब ये ऐसे टॉपिक चूज़ करते हैं कि जो कि हम सोसाइटी में खुलेआम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब मॉडर्न है और पहले मतलब उस टाइम की बात, मतलब 1998, ठीक है। तो मतलब पहले नहीं बोला, मतलब उतने खुल के कोई नहीं बोलते थे अपनी प्रॉब्लम्स जो भी हो, ठीक है, लेकिन अब तो सब बोल देते हैं। तो डांस लाइक अ मैन इज़ अ 2 act स्टेज प्ले. The story revolves around the three generations, their personal ambitions, their sacrifices, their struggle and compromises, internal conflicts, and the way they cope up with life, and dance being the major topic of discussion in the house, as it is a topic of debate between the father and his son and daughter-in-law. ठीक है, तो मैं समरी बोलने ही वाली हूँ, मतलब समरी एक्सप्लेन करूँगी ही। सो यहाँ पे जस्ट इन मतलब इन शॉर्ट बता दियो क्या क्या होता है उसमें, क्या है। और डांस आप तो टाइटल से ही देख सकते हैं, डांस लाइक अ मैन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आगे। तो आगे कैरेक्टर है, फर्स्ट है जयराज, जो कि हस्बैंड है रत्ना के, ठीक है। रत्ना पारिक एंड जयराज पारिक हस्बैंड एंड वाइफ है। अमृतलाल पारिक जो कि जयराज के फादर है, मतलब जो मतलब ये इनके फादर है और इनके फादर इन लॉ है, मतलब रत्ना के ससुर हैं अमृतलाल पारिक और उनके फादर है, ठीक है। सो और आगे बढ़ते हैं लता, जो कि रत्ना और जयराज के बेटी है, और इनके मतलब लता और अमृतलाल लता के दादाजी। विश्वास जो कि मतलब रिश्ता, मतलब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, रत्ता और विश्वास, और मतलब शादी करना चाहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और नीचे जो 3 कैरेक्टर चंद्रकला, शेषाद्री और शंकर, ये मतलब नहीं दिखते हैं लेकिन इनका जिक्र किया गया है, ठीक है। नहीं दिखते लेकिन इनका जिक्र किया गया है। तो ये प्ले शुरू होती है मतलब कि जहाँ पे ये 2 एक्ट की प्ले है। सो हम एक्ट 1 शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ होता है लता और विश्वास, मतलब लता के घर जाते हैं, लता विश्वास को अपने घर लेके जाती है क्योंकि रत्ना और जयरा जो कि लता के मतलब पेरेंट्स हैं, विश्वास को मिलने के लिए बुलाते हैं। लेकिन जब वो आते हैं तब दोनों घर पे नहीं रहते हैं, जयराज और रत्ना घर पे नहीं रहते हैं। तब विश्वास कहता है कि ऐसे कैसे पेरेंट्स हैं जो अपने होने वाले दामाद को घर पे बुलाकर खुद बाहर मतलब चले गए, घर पे हैं ही नहीं। तब लता कहती है कि उनके एक म्यूजिशियन सीढ़ियों से गिर गया है और उन्हीं को मतलब मम्मी उनकी उसके मम्मी पापा मतलब लता और जयराज हॉस्पिटल में देखने गए हैं। तब दोनों बैठकर मतलब अब मम्मी पापा तो है नहीं, करेंगे क्या, वेट ही करेंगे। तो लता और विश्वास बैठ के बातें करने लगते हैं।
तब मतलब बचपन की बातें उसे बताती है, लता अपनी बचपन की बातें बताती है कि कैसे वो बचपन में दरवाजे के पीछे खड़ी होकर मम्मी मतलब रत्ना और जयराज को डांस करते हुए देखती थी। और उस मतलब देखते देखते उसने उसी टाइम बचपन में ही उसने सोच लिया था कि उसे भी अपने मम्मी पापा की तरह डांसर ही बनना है। फिर लता विश्वास से पूछती है कि मतलब शादी के बाद वो मतलब विश्वास लता को अपने घर आने देगा, मतलब डांस करने के लिए, डांस प्रैक्टिस के लिए। तब विश्वास हंस के मजाक में कहता है कि बिल्कुल आने दूंगा, क्यों नहीं आने दूंगा, क्योंकि मतलब डांस प्रैक्टिस के लिए तुम यहीं अपने मम्मी पापा के यहाँ चले, क्योंकि मेरे घर की जो फ्लोर है तुम्हारा डांस का भार झेल नहीं पाएगा। और हंसने लगता है। फिर लता कहती है कि वो बच्चे नहीं करेगी। उस पर विश्वास थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसके पापा हार्ट अटैक आते आते बचे हैं। ये सुनकर कि मतलब उनका बेटा विश्वास कास्ट के बाहर, इनफैक्ट स्टेट के बाहर लड़के लड़की के साथ शादी करने वाला है। और ये बच्चे वाली बात सुनकर तो पता नहीं उनका क्या होगा। इस मैटर पे दोनों थोड़ा सा मतलब उन दोनों में थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है। फिर लता मान जाती है, ठीक है, बोलती है ठीक है मतलब कि करेंगे। फिर लता किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है, लेकिन उसे चाय बनाना आता नहीं है। फिर विश्वास के कहने पे वो चाय बनाने के लिए चली जाती है। फिर क्योंकि विश्वास के घर में सब चाय पीना पसंद करते हैं और लता के घर में सब कॉफ़ी पीते हैं। इसी की वजह से लता कॉफ़ी बनाना कभी सीखी ही नहीं, क्योंकि उनके घर में कोई पीता ही नहीं है, किसी को आदत ही नहीं है। तो फिर फिर दोनों में चाय को लेके थोड़ी सी बहस होती है। और फिर विश्वास उससे मजाक उड़ाता है कि तुम तो साउथ इंडियन हो, साउथी हो तुम। तो फिर ये लता कहती है कि नहीं, मैं साउथी नहीं हूँ, मैं साउथ इंडियन नहीं हूँ, मेरे पापा गुजराती हैं। फिर विश्वास फिर से मजाक उड़ाता है कि तुम मतलब तुम्हारे पापा गुज्जू होने के बाद भी चाय नहीं पीते हैं, क्योंकि गुजराती लोगों को चाय बहुत ज़्यादा पसंद रहती है। फिर बाद में फिर कहता है अच्छा मतलब इसका मतलब यही है कि तुम्हारी मम्मी पापा को डोमिनेट करती है, पापा की कुछ चलने नहीं देती है, जो करती है मतलब अपने मन की करती है। तो वो लता कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पापा मतलब अपने पापा जयराज के बारे में कहती है कि वो बड़े एडजस्टेबल इंसान है, एडजस्ट हो जाते हैं। फिर लता कॉल करती है और मतलब मम्मी पापा को इतना टाइम लग रहा है, उनका होने वाला दामाद घर पे वेट कर रहा है, वो उनका कोई पता ही नहीं है। तो वो कॉल करके पूछती है कि इतना लेट क्यों लग रहा है। फिर कॉल रख देती है और विश्वास से कहती है कि मम्मी पापा कभी भी घर पहुंच सकते हैं। तो विश्वास की नज़र अचानक से पुरानी अलमारी पे पड़ती है और अलमारी वो खोलकर देखता है उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं, और उसकी नज़र एक सुंदर सी शॉल पे पड़ जाती है और वो निकाल लेता है। और लता कहती है कि ये बहुत मतलब लता कहती है कि किसका है, मतलब ये उसका दादाजी का रहता है, और जो कि विश्वास को बहुत पसंद आता है। विश्वास कहता है कि ये बहुत सुंदर है और मैं इसे दहेज के मतलब डाउरी के रूप में तुम्हारे पापा से मांग लूँगा। तो लता कहती है कि नहीं, मेरे पापा इसे नहीं देंगे, क्योंकि ये उनके मतलब उनके पिताजी का मतलब लता के दादाजी का है, जो कि उन्हें मैसूर की राजा ने गिफ्ट किया था। इतना कहकर लता किचन में चली जाती है, शॉल को कबर्ड में रख कर। उसी बीच किसी का कॉल आता है, विश्वास बात करके कॉल रख देता है। फिर वो दादाजी का शॉल निकालता है अलमारी से और ओढ़ लेता है और उनकी मिमिक्री करने लगता है। और उसी वक्त रत्ना और जयराज आ जाता है। क्या सीन है, मतलब होने वाला दामाद का ये रूप देख लेते हैं वो, ठीक है, फर्स्ट इम्प्रेशन देखिए क्या है। और मिमिक्री करते देख लेते हैं विश्वास को। विश्वास उन दोनों को देखकर बहुत चौंक जाता है और शांति से खड़े हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, करेगा तो करेगा क्या। उनके घर में आकर उनकी मिमिक्री कर रहा, उनकी शॉल को ओढ़ लिया हो और खड़े हो जाता है। तब जयराज कहता है कि शॉल को वापस अलमारी में रख दो। जयराज लता को आवाज़ लगाता है और वो किचन से बाहर आती है और अब मतलब और पूछने लगती है कि आप दोनों को इतना टाइम क्यों लगा। लेकिन लता को कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, उनके मम्मी पापा कुछ उसे जवाब ही ना देते हैं। तब वो कहती है कि मतलब मैं हम सब के लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ और विश्वास के लिए बॉर्नविटा, क्योंकि वो कॉफ़ी नहीं पीता, उसे चाय पसंद है, लेकिन लता को चाय बनाने आती नहीं है। इतना बोलकर वो किचन में चली जाती है और हॉल में तीनों बैठे रहते हैं।
विश्वास, रत्ना और जयराज। और जयराज और रत्ना किसी प्रॉब्लम और क्राइसिस के बारे में बात करने लगते हैं। तभी विश्वास बीच में ही बोलता है कि मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा नहीं रहा। तब रत्ना कहती है कि क्या बात कर रहे हो तुम, हम तुम्हारे बारे में जानते ही नहीं हैं, कौन हो तुम। तब वो कहता है कि मैं आपका होने वाला सन इन लॉ। इतना सुनने के बाद जयराज और रत्ना फिर से उसी प्रॉब्लम की बात करने लगते हैं, लेकिन विश्वास कुछ समझ नहीं पाता। दरअसल होता होता ये है कि 10 दिन बाद लता के डांस परफॉर्मेंस रहती है, और ये देखने के लिए वीवीआईपी लोग आने वाले रहते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट आने वाले रहते हैं इसका लता का डांस देखने के लिए। लेकिन उनका जो म्यूजिशियन रहता है वो सीढ़ियों से गिर जाता है, उसे बहुत सारी चोटें लगी रहती है, जिन्हें ही मतलब उसे ही देखने जयराज और रत्ना गए थे हॉस्पिटल में। दोनों टेंशन में होते हैं कि इतनी जल्दी वो किसे ढूंढेंगे, क्योंकि सब म्यूजिशियन बुक्ड है। तब जयराज शेषाद्री का नाम लेता है। तब रत्ना भड़क जाती है, क्योंकि वो चंद्रकला का म्यूजिशियन रहता है, और रत्ना और ये चंद्रकला का म्यूजिशियन शेषाद्री, ठीक है, शेषाद्री। और चंद्रकला और इसका चंद्रकला और रत्ना का बनता है नहीं, ठीक है। तो वो मना कर देती है कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो वही बाद में फिर म्यूजिशियन के फिर से वही टेंशन में रहते हैं, किसे ढूंढे, कौन मिलेगा, सोच में डूबे रहते हैं। फिर उसी समय फिर लेकिन जयराज समझाता है कि देखो ज़रूरत हमें है तो हमें बात करनी चाहिए। लेकिन जो हमारी कौन रत्ना है वो बहुत ज़िद्दी रहती है, अपनी ही चलाती है, बात बात पे जयराज पे भड़क जाती है, उस पर चिल्लाने लगती है। और तभी अंदर से किचन में से लता आती है, और कॉफ़ी लेकर आती है, और जयराज इस विश्वास के लिए बॉर्नविटा लेके आती है। और बाद में पूछते हैं कि क्या हुआ है, आप दोनों इतने टेंस में क्यों हो। तो विश्वास कहता है कि दोनों माँ पापा बहुत टेंशन में हैं। और बाद में माँ जो रत्ना है चिल्लाती है इस पे, थोड़ी गुस्से में कहती है कि जितना हम हमसे ज़्यादा तुम्हें टेंशन में होना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारा जो म्यूजिशियन है वो वो सीढ़ियों से गिर गया है, अब तुम्हारा म्यूज़िक कौन बजाएगा, तुम डांस कैसे परफॉर्म करोगी। और थोड़ा सा चिल्लाती है अपनी बेटी पे, और फिर कहती है कि और बाद में कि मृदंग कौन बजाएगा। और ये सुनने के बाद लता भी बहुत टेंशन में आ जाती है, और लता भी शेषाद्री का ही नाम सजेस्ट करती है, लेकिन रत्ना मना कर देती है। फिर जयराज समझाता है टेंशन मत लो, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है। रत्ना उसमें जब देखो तब चिल्लाती है, लेकिन फिर रत्ना है जो बस अपनी मन की डोमिनेट करती है, सबको अपनी मन की करती है। और कहती है कि बाद में कहती और कि उनकी बेटी का करियर बर्बाद हो जाएगा अगर कोई म्यूजिशियन नहीं मिला तो। और जयराज की इंसल्ट करने लगती है पुरानी बातों को याद करके। जयराज खुद का इंसल्ट होते देखकर चुप हो जाता है, और तब लता अपने माँ पापा को समझाती है कि कुछ भी हो जाए मैं डांस करूँगी और अपना बेस्ट दूंगी, बस आप दोनों ये आपस में बहस करना बंद कर दीजिए। तो विश्वास कहता है कि वो बेचारा क्या करेगा, बैठा था सबकी बातें सुन रहा था, उस पर कोई अटेंशन ही ना दे रहे थे, क्योंकि हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो उन्हें हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन ये तो उनका फ्यूचर होने वाला दामाद था, लेकिन कोई वैल्यू ही ना उसके। तो विश्वास कह उठता है और कहता है कि मुझे अब जाना चाहिए। तो लता भी कहती है कि ठीक है, लेकिन चले जाओ तुम। लेकिन जयराज थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है। लता कॉफ़ी का ट्रे लेकर अंदर चली जाती है, और रत्ना भी चली जाती है। तब जयराज और विश्वास दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, और विश्वास से पूछते हैं कि लता के पापा विश्वास से पूछते हैं कि तुम ड्रिंक करते हो। तो विश्वास मना कर देता है, लेकिन फिर कहता है कभी कभी, लेकिन बड़ों के सामने तो बिल्कुल नहीं। तब जयराज कहता है कि आज मेरे साथ ट्राई करो। जयराज उसे गिलास में ड्रिंक देता है और खुद बॉटल से पीना शुरू कर देता है। पीने के बाद जयराज अपनी परेशानी का कारण बताना शुरू कर देता है, लेकिन फिर रुक जाता है और विश्वास के बारे में पूछने लगता है। और विश्वास कहता है कि उसके पापा का कमर्शियल स्वीट्स की शॉप है। फिर जयराज अपने पापा के बारे में कहने लगता है। जयराज
और उनके पापा अमृतलाल पारीक, उनके बारे में वो कहने लगता है कि उनके पास बहुत सारे ज़मीन थी, बहुत सारे जायदाद थे, पैसे थे, लेकिन वो पैसे भारत के निर्माण में लगाए, बहुतों को लोन दिए, लेकिन मुझे कभी सपोर्ट नहीं किए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अमृतलाल पारिक डांस करना, अपने बॉडी का प्रदर्शन करना बस प्रोस्टिट्यूट का काम है। ये डांस लड़कों के लिए नहीं है। जो डांस करते हैं वो मैन होते ही नहीं हैं। और बहुत कुछ, मतलब ये जो अमृतलाल पारिक की माइंडसेट है कि डांस लड़के नहीं कर सकते, बॉडी प्रदर्शन बस प्रोस्टिट्यूट लोग ही करते हैं, वैश्य लोग ही करते हैं, लड़के नहीं कर सकते। फिर डांसिंग करके, मतलब कि फिर अब कहते हैं कि वो डांसिंग करके, गार्डनिंग करके, फिर फ्री टाइम में मतलब डांसिंग करके कुछ पैसे कमाए और लोकल लोकल सेलिब्रिटी बन गए। तो विश्वास उस शॉल की बात करता है। तब जयराज कहता है कि अगर तुम्हें मतलब पसंद है तो तुम रख लो। विश्वास ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो शॉल उसे बहुत पसंद आ जाती है पहली ही नज़र में। फिर कहता है कि अब मतलब फिर मतलब जयराज कहता है कि अभी नहीं, शादी के बाद ले लेना, ठीक है। और वो भी कहता है ठीक है, मैं शादी के बाद ले लूँगा। फिर 11 बजे जयराज विश्वास को जाने के लिए कहता है और वो शॉल को संभाल के अलमारी में रख देता है। फिर रत्ना आती है और पूछती है कि विश्वास चला गया। तब तब वो कहता है कि हाँ वो चला गया। तब रत्ना गुस्से में पूछती है कि तुम ड्रिंक किए हो। तो वो कहता है कि विश्वास ने कहा था इसलिए थोड़ा सा कर लिया हो, मतलब थोड़ा सा ड्रिंक पी लिया हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये भी कहता है कि मतलब रत्ना को कहता है कि अगर तुम्हें पीना है तो तुम भी पी लिया करो, लेकिन उसमें फिर से पानी मिला के मत रखा करो, तो मतलब पकड़ी ना जाए, इसलिए फिर से जितना पीती थी उसमें वो पानी मिला के रख देती थी। तो इसलिए बाद इसी टॉपिक पे फिर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद रत्ना लता का मतलब डांस करियर के बारे में फिर से टेंशन में हो जाती है, बात करने लगती है कि कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ से मिलेगा हमें इतनी जल्दी म्यूजिशियन। लेकिन जयराज उसके बात पे ना ध्यान दे के वो पास्ट वाली बात को लेके ही मतलब रत्ना को बहुत सुनाने लगता है। लेकिन रत्ना फिर से मतलब लता को लेकर ही टेंस हो जाती है, क्योंकि उसे मतलब ना पास्ट के बारे में टेंशन थी ना फ्यूचर के बारे में, बस लता का करियर कैसे होगा, म्यूजिशियन कहाँ से मिलेगा, वो करियर कैसे बनाएगी, बस उसी का टेंशन रहता है। और बाद में टेंशन में कहती है कि लता को तो फेमस बनाने के लिए, मतलब लता को फेमस बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है, उसे ऊंचे पोजीशन पे देखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। फिर धीरे धीरे जयराज भी नॉर्मल हो जाता है और रत्ना से कहता है कि उसने विश्वास को शादी के लिए हाँ कह दिया है। तब रत्ना कहती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो शादी के बाद लता को डांस करने देगा या नहीं। वो इतना बातें करके रत्ना सोने चली जाती है। सो यहाँ पे फर्स्ट एक्ट ख़त्म हो जाता है और मतलब फर्स्ट एक्ट में ही पता चल जाता है कि मतलब रत्ना कितनी सेल्फिश औरत है। अपने मतलब अच्छे पोजीशन के लिए, अपनी बेटी की अच्छी पोजीशन के लिए, भले दूसरों को सेल्फ रिस्पेक्ट का कुछ हो, उसे तो पड़ी नहीं है, बस अपनी और अपनी बेटी की पड़ी है। सो यहाँ पे फर्स्ट एक्ट ख़त्म होता है। अब आगे का मतलब कंटिन्यू करूँगी। एक्ट सेकेंड एक्ट शुरू होगा। सेकेंड एक्ट जो शुरू होता है वो पास्ट है, ठीक है, जहाँ पे रत्ना और जयराज बहुत यंग है, न्यूली मैरिड कपल है और अमृतलाल पारिक उनके ससुर जी मतलब जयराज के पापा है, मतलब वहाँ से शुरू होती, ठीक है। सो अब यहाँ से पास्ट में स्टोरी पास्ट में चली जाती है, जहाँ की अमृतलाल और जयराज और रत्ना रहते हैं। जयराज को डांस करना अच्छा लगता है और रत्ना को भी, और इसी रीज़न के लिए रत्ना जयराज से शादी करती, क्योंकि उसे शादी के बाद जयराज डांस करने देगा। बहुत सेल्फिश है रत्ना। लेकिन अमृतलाल को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वो मतलब डांस करना अमृतलाल को नहीं पसंद था, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा डांस में अपनी करियर बनाए, क्योंकि उनके लिए ये सब अच्छी बात नहीं थी। अमृतलाल को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि उनका बेटा पैर में घुंघरू पहनकर दिन भर डांस प्रैक्टिस करे। वो जयराज से कहते थे कि अपने गुरु को घर जाने के लिए कह दो। मतलब वो अपने घर पे, मतलब जयराज अपने गुरु को घर पे ही बुला के डांस प्रैक्टिस करता था ना, इसलिए वो गुस्से में कहते थे अपने गुरु को बोलो यहाँ से जाने के लिए, मेरे घर पे ना रहे वो, क्योंकि उनके गुरु के हाव भाव से उन्हें मतलब अमृतलाल पारिक को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। और
और मतलब वो अमृतलाल पारिक नहीं चाहते थे कि मतलब मेरा मतलब उनका बेटा लड़कियों की तरह लंबे बाल रखे। इसी बात पे दोनों में बहुत बहस होती थी, मतलब बाप बेटे में, जयराज में और अमृतलाल पारिक में बहुत बहस होती थी। तब रत्ना आती है और मतलब रत्ना उसी टाइम रत्ना मतलब आती है स्टेज पे, और गुरुजी के और जयराज गुरुजी के पास चला जाता है। तब दोनों कुछ बातें करते हैं, दोनों को जयराज और सॉरी अमृतलाल और रत्ना, ठीक है, दोनों सास बहू मतलब ससुर बहू बात करते हैं कुछ। और तभी जयराज अंदर से कपड़े लेकर आता है और रत्ना को चलने के लिए कहता है, और रत्ना उसके साथ चली जाती है। मतलब दोनों घर छोड़ के चले जाते हैं अमृतलाल को अकेला छोड़कर। तो बाद में होता ये है, मतलब दोनों तो चले गए, रत्ना अपने चाचा के यहाँ चले जाते हैं, ठीक है, जो कि मतलब उनके जो मतलब रत्ना के चाचा रहते दिन मतलब सब कुछ देते हैं, पैसे रहने के लिए घर देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन बदले में वो रत्ना से फिजिकल होना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो नज़र रहती है रत्ना की चाचा जी की अच्छी नहीं रहती है, मतलब बुरी नज़र से देखते हैं रत्ना को। ये सब जयराज को सहा नहीं जाता और वापस वो अपने अपने पापा के घर चले आता है, मतलब अमृतलाल बारी के घर वापस चला आता है। तब अमृतलाल कहता है कि घर लौटने का वजह तुम दोनों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही होगी, और अगर तुम मुझसे पैसे मांगोगे तो मैं फादर होने के नाते तुम्हें दूंगा ही, लेकिन मुझे अफसोस होगी कि काश मैं अच्छे काम में ये पैसे लगा पाता। और ये भी कहते हैं कि मतलब वो डांस करने से उन्हें मना नहीं करेंगे। ये सब सुनने के बाद जयराज अंदर चला जाता है। तब जब रत्ना अंदर जाने लगती है तब अमृतलाल उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हें डांस करने दूंगा। मतलब अमृतलाल रत्ना को डांस करने देंगे, वो रत्ना को रोकेंगे नहीं डांस करने के लिए। और ये भी कहते हैं कि मैं अपने बेटी से ज़्यादा फेमस तुम्हें देखना चाहता हूँ, टॉप पोजीशन में तुम्हें देखना चाहता हूँ, और इसके लिए तुम्हें जयराज को डांस करने से रोकना होगा। मतलब इन दोनों के बीच डील होती है, मैं तुम्हें फेमस बनाऊंगा, सब कुछ मैं करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे बेटे को डांस करने से रोकना होगा। पहले तो रत्ना मना कर देती है कि ये सब वो नहीं कर पाएगी, लेकिन फेमस हो और पॉपुलर सेलिब्रिटी बनने के लालच में वो अमृतलाल की बात मान लेती है और अमृतलाल से क्वेश्चन करती है कि अगर जयराज डांस करना छोड़ दे तो आप उसे क्या करवाएंगे। तब वो कहता है कि मैं उसे तुम्हारे लायक बनाऊंगा, मतलब वो अपने बेटे को रत्ना के लायक बनाएंगे। फिर क्या है, रत्ना बात बात पे मतलब वो मान जाती है और बात बात पे जयराज की इंसल्ट करना शुरू कर देती है। हर एक स्टेप को मना कर देती कि ये सही नहीं है, ये गलत है, कैसे स्टेप कर रहे हो तुम, मतलब बात बात पे उसको मतलब इंसल्ट नीचा दिखाने शुरू कर देती है वो। फिर धीरे धीरे रत्ना फेमस होने लगती है और सब रत्ना का पति कहने लगता है, किसे, जयराज को, क्योंकि पहले कहते थे रत्ना मतलब जयराज की पत्नी रत्ना है, लेकिन अब रत्ना का पति जयराज, उल्टा हो गया, ठीक है। जयराज को ये बात अच्छी नहीं लगती थी और धीरे धीरे वो डिप्रेस्ड होते जा रहा था, डिप्रेशन में मतलब जा रहा था। एक दिन वो रत्ना पे बहुत चिल्लाता है कि मतलब बहुत ज़्यादा ही चिल्लाता है कि अपने लालच में आकर अपने बच्चे को खो दिया। जी हाँ, उनका बेटा रहता है शंकर, ठीक है, उनका ही बेटा रहता है, मतलब लता से भी बड़ा भाई रहता है, ठीक है। ये शंकर इस स्टेज पे नहीं है लेकिन बस इसका जिक्र किया गया है। तो ये शंकर मतलब अपने लालच के कारण तो अपने बच्चे को शंकर को भी खो दिए। रत्ना अपने डांस और फेमस होने के चक्कर में अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देती थी और वो शंकर की देखभाल के लिए एक दाई मतलब एक मेड रखी थी, दाई माँ को रखी थी उसकी देखभाल के लिए। लेकिन शंकर रोज रात को रोता था क्योंकि रत्ना तो डांस प्रैक्टिस करने में लगी रहती थी और रोज रात में रोता था। तो जो ये दाई थी तो उसके मतलब उसे सुलाने के लिए स्लीपिंग पिल्स देती थी क्योंकि वो भी आराम से सो जाए, उसे भी आराम से सोने दे। लेकिन एक दिन डोज ज़्यादा हो जाता है, इसी कारण शंकर की डेथ हो जाती है। सो यहाँ तक पास्ट की स्टोरी हो गई। अब फिर से स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ की मतलब
मतलब प्रेजेंट टाइम में जहाँ मतलब कहाँ आती है पता है आपको? तब तक मतलब इसका डांस परफॉर्मेंस हो चुका रहता है। जो 10 दिन बाद डांस परफॉर्मेंस होने वाली थी, वो इसका लता का डांस परफॉर्मेंस हो चुका होता है। उसे कॉल पे कॉल आते रहते हैं, क्योंकि और उसकी फ़ोटोज़ न्यूज़पेपर में आ जाती है। सब उसे कॉल पे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलता है, अप्रिशिएट करती है कि तुम बहुत अच्छी डांस करती हो, डांस कंटिन्यू रखो। मतलब समझ गए ना आप? मतलब तब तक डांस हो चुकी रहती है। और शादी के लिए विश्वास के पापा, जो कि गुज्जू थे और जिनका कमर्शियल स्वीट्स शॉप था, वो मान जाते क्योंकि उनकी होने वाली बहू बहुत मतलब फेम पा चुकी थी। फिर प्ले में ये दिखाया गया है कि जयराज और रत्ना बूढ़े हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। मतलब बात बात पे एक दूसरे की इंसल्ट नहीं करते, ना झगड़ा करते हैं, दोनों एक दूसरे को मतलब बहुत समझते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और हाँ, सब कुछ सेटल हो जाता है। मतलब जयराज सॉरी विश्वास और लता की शादी हो जाती है, सब कुछ सेटल हो जाता है पूरा। और पुराने ज़माने के लोगों के बारे में बातें करते हैं, वो कैसे थे, कैसे रहते थे, ये वो। और और बातों बातों में ही जयराज कहता है कि उसने मतलब गुलमोहर का पेड़ का जिक्र करता है, और लता के बारे में कहता है कि मतलब उसका बच्चा, मतलब लता को शायद एक बेबी भी हुआ है, उसका बच्चा पहली बार कुछ बोला है। और क्या बोला है पता है? जलेबी। तो यहाँ पे जलेबी वर्ड ये भी इंडिकेट करता है कि विश्वास के फादर का कॉमर्शियल स्वीट शॉप था। मतलब होते हैं ना कि थोड़े बच्चे मतलब ख़ानदानी जाते हैं, ख़ानदानी बिजनेस को आगे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, बिकॉज हम बस कह सकते हैं क्योंकि उस बच्चे ने सबसे पहला वर्ड जलेबी बोला है, ठीक है। तो हो सकता है कि अपने दादाजी के बिज़नेस को आगे बढ़ाए, राइट। तो बस ये समरी यहीं तक थी, इसे आप अच्छे से सुनिए, ठीक है। अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। और अपना एग्ज़ाम्स अच्छे से दीजिए। आई होप ये सुनने के बाद मैं कह रही हूँ, किसी भी क्वेश्चन का किसी मतलब आप अच्छे से आंसर लिख सकते हो। इतनी डिटेल में गई हूँ इसलिए लेंदी हो गया है वीडियो, ठीक है। उसके लिए थैंक यू। और पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू, बाय।